Hello everyone, welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal and today we are going to start a new chapter of class 10 CBSE chemistry, that is acid base and salt. तो बच्चों आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम लोग बच्चों एसिड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि एसिड क्या होता है, उनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कितने तरह के एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग का पहला टॉपिक है एसिड। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिड्स होता क्या है बच्चों। तो देखिए एसिड्स को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो पहले समझ लेते हैं बच्चों एसिड्स होता क्या है। एसिड्स बच्चों वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो डिसोसिएट करता है H+ आयंस अपने एक्वस सॉल्यूशन से। मतलब एसिड्स क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस होता है बच्चों जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में से H+ आयंस को डिसोसिएट करता है। जो एसिड जितना ज्यादा H+ डिसोसिएट करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन से वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो जितना कम H+ आयंस को डिसोसिएट करेगा या फिर आयोनाइज करेगा वो उतना वीक एसिड्स होगा। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों, चलिए पहले अब हम लोग देखते हैं कि एसिड्स होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये बच्चों हम लोग डिफाइन करेंगे एसिड्स को। तो एसिड्स क्या होता है, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस which donate H+ aqueous ions as the only positive charge ions from their aqueous solution। अब बच्चों यहाँ पे aqueous solution है, इस aqueous solution का क्या मतलब होता है बच्चों, किसी भी सब्सटेंस का बच्चों अगर आप वाटर सॉल्यूशन लेते हो, मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर आप वाटर के साथ डिसॉल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्वस सॉल्यूशन। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। एसिड्स क्या होता है, एसिड्स केमिकल सब्सटेंस होता है जो डोनेट करता है H+ आयंस एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयंस फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए एसिड्स है तो ये क्या देगा बच्चों, H+ आयंस देगा। तो बच्चों हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे यहाँ पे, H+ एक्वस। ठीक है। अब देखिए बच्चों ये जो H+ आयंस हमें एसिड्स डोनेट करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन से, ये कैसा है बच्चों, ये अनस्टेबल होता है, ये जनरली अनस्टेबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कोई भी सब्सटेंस वो अपने स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है, कोई भी सब्सटेंस अनस्टेबल स्टेट में रहना नहीं चाहता। तो बच्चों हमें पता है जो H+ आयंस होता है वो किस कंडीशन में रहता है बच्चों, वो इस अनस्टेबल कंडीशन में रहता है। तो वो जनरली क्या करेगा, वाटर के साथ मिक्स होगा और ये क्या बना लेगा बच्चों, H3O+ आयंस, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। तो बच्चों H3O+ आयंस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। तो हम ये भी कह सकते हैं एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच डोनेट हाइड्रोनियम आयंस एज द पॉजिटिव चार्ज आयंस फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों हम लोग हमेशा लिखते हैं H+ एक्वस। इसका मतलब एक्वस का मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है बच्चों H+ + H2O, ये हमारा देता है H3O+, जो कि आपको यहां मिला। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप H+ ना लिखे H+ एक्वस लिखेंगे, उसका मतलब यही होता है कि बच्चों वो हाइड्रोनियम आयंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा एसिड्स। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच डोनेट H+ आयंस एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयंस फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा एसिड्स क्या होता है उसका डेफिनेशन। अब चलिए बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एसिड्स का कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है। ऐसे आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, पर अभी हाल फिलहाल कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एसिड्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, दे आर सोर इन टेस्ट।
अब देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों एसिड्स का, कि एसिड्स कैसा होता है टेस्ट में, सोर। सोर मतलब क्या होता है बच्चों, खट्टा। अब आपको पता होगा बच्चों, आप जो भी चीज खाते हो, जो भी इंग्रेडिएंट खाते हो जिसमें खट्टापन होता है, वो खट्टापन का कारण क्या होता है बच्चों, उसमें एसिड का प्रेजेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सिट्रस फ्रूट्स खाते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मौसम्बी लेते हो, या फिर आप ऑरेंज लेते हो, या फिर आप मैंगो खाते हो, अमचूर खाते हो, तो इन सब में कैसा स्वाद आता है बच्चों, खट्टेपन का स्वाद आता है, खट्टा लगता है। क्यों? क्योंकि इन सब में एसिड्स प्रेजेंस होता है। तो ये मेरा एक प्रॉपर्टीज हो गया बच्चों, दे आर सोर इन टेस्ट। सेकेंड, acid turn blue litmus red। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया बच्चों एसिड्स का, एसिड्स जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको क्या टर्न कर देता है बच्चों, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि गिवन सॉल्यूशन में एसिड्स का प्रेजेंस है। कैसे? जब ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइडेंटिफाई करता है कि एसिड्स क्या है बच्चों, जो सॉल्यूशन है मेरा वो कैसा नेचर का है बच्चों, एसिडिक नेचर का है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है एसिड्स का बच्चों, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस क्या है बच्चों, लिटमस पेपर, ये एक इंडिकेटर है। थर्ड प्रॉपर्टीज, they give H plus ions in their aqueous solution. Acids will always give H plus ions in their aqueous solution. एसिड्स हमेशा बच्चों H प्लस आयंस डोनेट करेगा, कब? जब उसको मिक्स करेंगे हम लोग वाटर के साथ। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है एसिड्स का, कोई भी एसिड्स हो बच्चों वो H प्लस आयंस को डोनेट करता है जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों, एसिड क्रोड मेटल्स। बच्चों कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जनरली जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज्यादा उनको प्रिकॉशन चाहता है उनको यूज करने के लिए। वो जनरली होता क्या है बच्चों, जो मेटल्स होते हैं, मेटल के साथ जब बच्चों एसिड कांटेक्ट में आते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, तो वो स्लोली क्या करते हैं बच्चों, जो मेटल्स के कंटेनर होते हैं उसको खा जाते हैं। इसीलिए बच्चों यहाँ पे ये भी एक प्रॉपर्टीज है एसिड्स का कि एसिड्स कोरोड मेटल्स, मेटल्स को पूरी तरह से क्या करते हैं बच्चों, पिघला देते हैं, खा जाते हैं। तो ये भी एक एसिड्स का प्रॉपर्टीज है, दैट इज एसिड कोरोड मेटल। इसीलिए बच्चों आपको पता होगा कि जितने भी लेबोरेटरी में आप देखे होंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं या फिर नाइट्रिक एसिड्स होते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं, अपने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वो आप देखे होंगे किसी कांच के बर्तन में, कांच के बॉटल में उनको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो अगर वो मेटल के साथ किसी मेटल के बर्तन में अगर रख देंगे तो बच्चों मेटल्स के साथ वो एक्सप्लॉइट नेचर बिहेव करेगा और धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, उसको खा जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है एसिड्स कोरोड मेटल। इसीलिए जनरली बच्चों जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, मेटल कंटेनर में रखने के बजाय हम लोग किस में रखते हैं, उनको ग्लास कंटेनर में रखते हैं। तो ये बच्चों मेरा प्रॉपर्टीज हो गया एसिड्स कोरोड मेटल्स। तो ये था बच्चों हमारा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। चलिए अब देखते हैं कितने टाइप्स में हम एसिड्स को कैटेगराइज करते हैं। अब देखिए जनरली बच्चों एसिड्स को हम लोग दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। तो बच्चों ये दो टाइप में हम लोग कैटेगराइज करते हैं किसी भी एसिड्स को, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स को? बच्चों जो भी एसिड्स, कोई भी एसिड्स अगर ज्यादा से ज्यादा या बहुत ज्यादा H प्लस आयंस को डोनेट करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन से, तो वो कैसा नेचर बिहेव करेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नेचर बिहेव करेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयंस को डोनेट करते हैं या फिर डिसोसिएट करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन से। और वीक एसिड्स कौन एसिड्स होते हैं बच्चों? वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कम से कम
डिसोसिएट करते हैं H प्लस आयंस को अपने एक्वस सॉल्यूशन से। वैसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, वीक एसिड्स कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में बच्चों यही डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयंस को डोनेट करते हैं या फिर डिसोसिएट करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में से। और वीक एसिड्स हमारे वो एसिड्स होते हैं जो कम से कम H प्लस आयंस को डोनेट करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन से। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। तो हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स है बच्चों, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, या फिर HNO3। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। तो ये मेरे कैसे एसिड्स है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयंस को डिसोसिएट करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन से। वीक एसिड्स मेरे कौन कौन से होंगे बच्चे, देखिए एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, या फिर आपका हो गया लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स बच्चों हमारे वीक एसिड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये कम से कम H प्लस आयंस डोनेट करते हैं। ये ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयंस डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और ये कम से कम अमाउंट में H प्लस आयंस डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, मान लीजिए HCl है बच्चों। अगर एक्वस सॉल्यूशन में आप इसको रिएक्ट कराते हो तो ये किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, तो देखिए HCl पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों अपने आयंस में। मतलब अगर मान लिए यहाँ पे हम 100 मॉलिक्यूल HCl का लेते हैं तो पूरा का पूरा 100 मॉलिक्यूल्स अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब पूरा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो मतलब ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयंस को भी वो देगा। करेक्ट। इन केस अगर मान लीजिए हम लोग एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH, ये मेरा एसिटिक एसिड है। ये बच्चों डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा, CH3COO माइनस और H प्लस। तो बच्चों जब हमारा वीक एसिड होता है वो पार्शियली डिसोसिएट्स होता है। अब जब पार्शियली डिसोसिएट होगा, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, तो बच्चों को लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस भी देगा। अब ये डिसोसिएट ही पूरा नहीं हुआ है तो ये आयंस भी जो देगा वो कम ही देगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसीलिए बच्चों जो वीक एसिड्स होते हैं वो लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस डोनेट करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो मोर अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस डोनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होते हैं, और जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वाटर में। ठीक, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा डिफरेंस स्ट्रॉन्ग एसिड्स में और वीक एसिड्स में। दूसरा चीज बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड से, ये पूछता है क्वेश्चन कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मान लीजिए पूछ लेगा H2SO4 या HCl जब डिसोसिएट होगा तो वो क्या देता है, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तीन ऑप्शन रहेगा, आयंस या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस एंड मॉलिक्यूल। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा वो डिसोसिएट होता है फुल्ली, तो वो क्या देगा, आयंस एंड आयंस ओनली। ध्यान दीजिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या देता है, आयंस एंड आयंस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जब डिसोसिएट होगा तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट होगा और वो सिर्फ और सिर्फ आयंस देगा। वेयर एज वीक एसिड्स, अब आपको पता है बच्चों वीक एसिड्स पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है वाटर में। मतलब जब इसको वाटर में हम लोग मिक्स करते हैं बच्चों तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट ना होके सिर्फ और सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो पार्शियली डिसोसिएट होगा बच्चों तो इसका मतलब कम से कम H प्लस आयंस देगा। अब जब पार्शियली डिसोसिएट होगा तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बच्चों, जो मेरा वीक एसिड या एसिटिक एसिड से अगर ये डिसोसिएट होगा या आयोनाइज होगा तो ये किस में ब्रेक होगा, आयंस में, मॉलिक्यूल्स में या फिर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन होगा
आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चों, मान लीजिए हम इसका 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, ये सिर्फ पार्शली। मान लीजिए ये 50 डिसोसिएट होता है और 50 एज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स ये वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये डिसोसिएट होने पे आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स दोनों देता है, वेयर एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोसिएट होने पे क्या देता है? आयंस एंड आयंस ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप नोट कर लीजिए। तो ये था बच्चों हमारा डिफरेंस स्ट्रॉन्ग एसिड्स में और वीक एसिड्स में। अब चलिए फर्दर एसिड्स को कैटेगराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि एसिड्स कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स में। तो चलिए पहला हो गया मेरा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा हो गया डाइल्यूट एसिड। तो बच्चों देखिए कैसे हम कहेंगे कि एसिड मेरा कॉन्सेंट्रेटेड है और कैसे कहेंगे एसिड मेरा डाइल्यूट एसिड है। अब देखिए किसी भी सॉल्यूशन में बच्चों अगर एसिड्स की मात्रा ज्यादा होगी और वाटर की मात्रा कम होगी तो जो हमारा जो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन होगा। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नाम से ही बच्चों आपको पता चल रहा है इसमें एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मान लीजिए हम एसिड्स को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, उस जो सॉल्यूशन बनता है उसमें हमारा एसिड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो जो सॉल्यूशन बनता है बच्चों उसको कहते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन। वेयर एज डाइल्यूट एसिड में क्या होता है बच्चों? डाइल्यूट एसिड में जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का रिवर्स होता है। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? वाटर का मात्रा ज्यादा होता है और एसिड का मात्रा कम होता है। तो वो जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो मेरा कह सकते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन होता है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में एसिड्स का मात्रा ज्यादा होता है, पानी का मात्रा कम होता है, और डाइल्यूट एसिड में पानी का मात्रा ज्यादा होता है और एसिड का मात्रा कम होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को डाइल्यूट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों मान लीजिए आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तभी होगा जब एसिड का मात्रा ज्यादा होगा। तो सपोज कीजिए हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? डाइल्यूट एसिड में। सिंपल। अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कन्वर्ट हो जाता है डाइल्यूट एसिड्स में। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा डिफरेंस कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है इंडिकेटर्स। तो बच्चों मेरा अगला टॉपिक है इंडिकेटर्स। तो बच्चों इंडिकेटर्स होता क्या है? देखिए वर्ड हमें क्या बता रहा है, इंडिकेटर मतलब विच इंडिकेट समथिंग। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे इंडिकेटर का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इंडिकेटर क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, या फिर आप सिंपली इंडिकेटर को डाई भी कह सकते हो। तो इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? डाई होता है, या फिर कह सकते हो केमिकल सब्सटेंस। तो इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? इंडिकेटर केमिकल सब्सटेंस होता है जो अपना कलर को चेंज कर सकता है। अपना कलर क्या होता है? चेंज करता है जब वो एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो बच्चों इंडिकेटर को कैसे डिफाइन करोगे? इंडिकेटर इज अ डाई which changes its color when come in contact with acidic medium। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों इंडिकेटर्स। अब इस चैप्टर में जनरली 3 टाइप्स के इंडिकेटर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। पहला इंडिकेटर जो पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड जो पढ़ेंगे बच्चों वो है सिंथेटिक इंडिकेटर, और जो थर्ड टाइप पढ़ेंगे वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।
तो जनरली बच्चों 3 टाइप के इंडिकेटर मेरे कोर्स में है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब देखिए बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या पढ़ना हम लोग को। नेचुरल इंडिकेटर जनरली क्या होते हैं, लिटमस। लिटमस जो होता है मेरा, वो कैसा इंडिकेटर है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर है। या फिर आप कर सकते हो टर्मरिक। टर्मरिक कैसा इंडिकेटर है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में जनरली हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक तो मिथाइल ऑरेंज और दूसरा क्या पढ़ेंगे, फिनोप्थलीन। तो बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन है। थर्ड है बच्चों ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर में जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल एसेंस। तो ये 2 इंडिकेटर हम लोग पढ़ते हैं ऑयल फैक्ट्री। ये एग्जांपल है बच्चों ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर का। अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स। सबसे पहले तो बच्चों हमें इन सभी इंडिकेटर का न्यूट्रल कलर पता होना चाहिए कि जनरली ये इनका न्यूट्रल कलर क्या है। तो देखिए लिटमस का न्यूट्रल कलर होता है बच्चों पर्पल। तो आपको यहां लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। जनरली लिटमस का न्यूट्रल कलर होता है पर्पल। टर्मरिक का न्यूट्रल कलर बच्चों आप सबको पता है, येलो। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर होता है बच्चों ऑरेंज। फिनोप्थलीन का न्यूट्रल कलर बच्चों होता है कलरलेस। ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर आ गया बच्चों वनीला और क्लोव ऑयल, ये एसेंस होता है। चलिए, तो ये तो बच्चों 3 टाइप के इंडिकेटर्स हो गए, उस इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल। अब हम लोग इस इंडिकेटर को यूज करके कैसे इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों नेचुरल इंडिकेटर के अंदर में लिटमस। लिटमस क्या होता है, लिटमस का ओरिजिनल कलर होता है पर्पल। अब लिटमस बच्चों जैसे ही वो किसी एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही बच्चों लिटमस एसिडिक के कांटेक्ट में आता है, एसिडिक सॉल्यूशन के, वो किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू लिटमस रेड, विच इंडिकेट दैट गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका हो गया हमें आइडेंटिफाई करने का कि जो हमारा गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे, अगर हम लोग लिटमस टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, रेड में, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि गिवन सॉल्यूशन हमारा कैसा है बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन है। दूसरा बच्चों टर्मरिक। टर्मरिक बच्चों येलो कलर का होता है और अगर वो किसी एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है बच्चों तो वो रिमेन येलो कलर का ही होता है, वो अपना कलर चेंज नहीं करता, जो आइडेंटिफाई करता है बच्चों कि हमारा गिवन सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। चलिए, अब दूसरा बच्चों हो गया, पहला हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स, अब दूसरा हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज कौन से कलर का होता है बच्चों, ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही बच्चों ये किसी एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है, ये ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में, विच इंडिकेट दैट गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। मतलब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट कैसे करता है बच्चों कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या नहीं। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर होता है ऑरेंज और वो जैसे ही किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा, वो ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, जो कि बताता है, सॉरी रेड में। ऑरेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, रेड में, जो कि क्या बताता है कि हमारा गिवन सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो मिथाइल ऑरेंज से कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों, ऑरेंज कलर का जो होता है मिथाइल ऑरेंज, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये बताता है कि मेरा गिवन सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है। अब फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन बच्चों कैसा होता है, न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल कलर इसका कलरलेस होता है बच्चों, और ये रिमेन कलरलेस होता है जब ये एसिडिक कांटेक्ट में आता है। मतलब जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये रिमेन फिनोप्थलीन जो है वो किस कंडीशन, किस कलर में रहता है बच्चों, रिमेन कलरलेस कलर में ही रहता है। मतलब रिमेन
कलरलेस कंडीशन में रहता है, मतलब इसका कलर चेंज नहीं होता है। पहले भी वो कलरलेस था, जब एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आया तब भी वो कलरलेस होगा, which shows that given solution is acidic in nature. If phenolphthalein remain colorless when come in contact with acid, this confirms that given solution is acidic in nature. ये तो बच्चों हो गया हमारा फिनोल्फथलीन का। अब थर्ड हम लोग पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से बच्चों कैसे इंडिकेट करते हैं हमारा गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या नहीं। देखिए बच्चों यहाँ पे है वनीला एसेंस। तो बच्चों आप सभी को पता है एसेंस क्या होता है। हम लोग केक लेते हैं या फिर हम लोग केक खाते हैं या फिर आप कह दीजिए चॉकलेट हुआ, केक हुआ, तो हम लोग कहते हैं ना हम लोग स्ट्रॉबेरी केक लेंगे या फिर बटर स्कॉच या टूटी फ्रूटी या फिर आइसक्रीम भी लेते हैं तो हम लोग स्ट्रॉबेरी या बटर स्कॉच। तो ये जनरली होता क्या है बच्चों, ये फ्लेवर होता है। ये हमारा जो स्ट्रॉबेरी या वनीला क्या है, ये फ्लेवर होता है बच्चों। तो जनरली होता क्या है, जब भी वनीला से कैसे हम लोग बच्चों इस इंडिकेटर से कैसे हम लोग बताएंगे कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है। तो ध्यान दीजिए, जब भी बच्चों वनीला एसेंस किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो इसका जो एसेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, which shows that given solution is acidic in nature। वनीला क्या होता है, एसेंस होता है बच्चों। एसेंस मतलब स्मेल, महक होता है बच्चों जनरली। तो जनरली होता क्या है, जब ये किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो इसका जो महक होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो ये बताता है कि गिवन सॉल्यूशन हमारा कैसा है बच्चों, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल क्या होता है बच्चों, क्लोव ऑयल भी एक तरह का मतलब स्मेल, क्लोव ऑयल का भी स्मेल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जब ये एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। तो बच्चों हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ क्लोव ऑयल। तो बच्चों जब भी कोई सॉल्यूशन है उसको अगर हम लोग क्लोव ऑयल के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो क्लोव ऑयल का बच्चों महक होता है, स्मेल होता है, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, जो ये बताता है कि गिवन सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आई होप बच्चों आपको इंडिकेटर्स क्लियर हो गया होगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है। तो ये था इंडिकेटर। अब चलिए बच्चों अब नए टॉपिक पे चलते हैं। अब बच्चों नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड्स को बच्चों हम लोग जनरली 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया बच्चों मिनरल एसिड्स और दूसरा हो गया बच्चों मेरा ऑर्गेनिक एसिड्स। तो पहला हो गया बच्चों मिनरल एसिड्स और दूसरा हो गया ऑर्गेनिक एसिड्स। तो कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं बच्चों जो हम लोग को कहां से मिलते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स या टिश्यूज, मतलब जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। जो एसिड्स हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं वैसे एसिड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। मतलब दोज एसिड्स which are found in plants or animals or tissue is called organic acids। ठीक है। तो जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से बच्चों, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। तो these are organic acids because these acids are obtained from plants, animals और tissue। ठीक है बच्चों। तो ये हो गए मेरे ऑर्गेनिक एसिड्स। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमारे अर्थ पे मिनरल्स होते हैं उससे जो एसिड्स पाए जाते हैं उन एसिड्स को हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, दोज एसिड्स which are obtained from the minerals
of the earth. Those acids are called mineral acids. तो mineral acids कौन कौन से हैं बच्चों? For example HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे हमारे मिनरल एसिड्स हैं। तो जनरली बच्चों जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। तो बच्चों देखिए हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ H+ आयंस। तो बच्चों जो भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा H+ आयंस को डोनेट करते हैं। तो सारे हमारे जितने मिनरल एसिड्स हैं वो जनरली कैसे एसिड्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज बच्चों जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं उनसे बच्चों हम लोग को बहुत ज्यादा सावधानी बरतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चों ये डेंजर होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। डेंजर इन द सेंस इनको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लीजिए गिर गए हाथ पे तो ये हाथ जला देते, इतने ज्यादा इनमें कॉन्सेंट्रेशन होता है, इनके एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इसलिए इनको हम लोग बहुत सावधानी से बरतते हैं। इनको हम लोग, ये एडिबल नहीं होते, इसको हम लोग खा ना सकते ना फिर पी सकते हैं, ठीक है। वेयरएज ऑर्गेनिक एसिड्स बच्चों वीक एसिड्स होते हैं, ये एडिबल होते हैं, इनको हम खा भी सकते हैं, इनको हम पी भी सकते हैं। इनको मतलब हम लोग अपने डेली इंग्रेडिएंट में यूज कर सकते हैं और यूज करते भी हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है बच्चों आप चाउमीन बनाते हो घर में तो उसमें विनेगर डालते हो, विनेगर में कौन से एसिड्स होते हैं बच्चों? एसिटिक एसिड्स पाए जाते हैं। या फिर बच्चों आप ऑरेंज खाते हो, ऑरेंज हुआ या फिर एप्पल हुआ या फिर टोमेटो हुआ, टोमेटो में कौन से एसिड्स होते हैं बच्चों? ऑक्सैलिक एसिड्स होते हैं। या फिर टैमरिंड जो इमली होता है बच्चों वो खट्टा होता है, उसमें कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों? टार्टरिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मिल्क, कर्ड में कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों? कर्ड में हमारे लैक्टिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सिट्रिक एसिड होता है बच्चों, सिट्रिक एसिड। जितने भी हम लोग सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं बच्चों, ऑरेंज हो गया या फिर लेमन हो गया, उसमें कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों? सिट्रिक एसिड। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जनरली वो वीक एसिड्स होते हैं और ये एडिबल होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और इसको हम लोग अपने डेली दिनचर्या में यूज भी करते हैं खाने और पीने में। वेयरएज मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? वो बहुत हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, इसको बच्चों हम लोग ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। और जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल में बच्चों HCl, H2SO4 और HNO3 ये हमारे मिनरल एसिड्स हैं। जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों आपको पता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड्स कैसे एसिड्स है बच्चों? ये है तो बच्चों मिनरल एसिड्स, पर ये कैसा एसिड्स है? ये एक वीक एसिड्स है। हमको पता है बच्चों ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें पता है बच्चों जितने मिनरल एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। पर आपको पता है बच्चों केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड्स कैसा एसिड्स है? मिनरल एसिड्स है, पर वो है कैसा? वीक एसिड्स है। सल्फ्यूरस एसिड्स, सल्फ्यूरस एसिड्स कैसा एसिड्स है बच्चों? हमारा मिनरल्स एसिड है, पर वो है कैसा? वो वीक एसिड्स है, ठीक है। तो आप ये एक्सेप्शन को भूलेंगे नहीं। एक्सेप्शन है मेरा बच्चों, कार्बोनिक एसिड्स इज द ओनली एसिड्स which is mineral acids and is weak acids, and sulfurous acids is the acids which is mineral acids but is weak acids. तो जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर हमारे कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड्स ये कैसे एसिड्स हैं? ये आते तो हैं अंडर मिनरल एसिड्स में, पर होते कैसे हैं बच्चों? वीक होते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, पूरा डिटेल अबाउट एसिड्स। तो आज हम लोग बच्चों समझ गए कि एसिड्स होता क्या है बच्चों, एसिड्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, एसिड्स को किन किन टर्म्स में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट। उसके बाद बच्चों हम लोग इंडिकेटर्स पढ़े, कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं,
कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या नहीं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। उसके बाद हम लोग फाइनली टाइप्स ऑफ एसिड्स में मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में स्टडी किए। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बच्चों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट जल्द ही क्लियर कर देंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही बच्चों, अब आप जाके रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।